1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा कि माई बाप इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। श्यामा पानी कोई अंग्रेजों की दलाली करने, चौका बर्तन करने से नहीं मिली है। अंग्रेजों को 7 समुद्र पार खदेड़ा गया, तब जाके देश आजाद हुआ है। आप अगर गोडसे क्रांतिकारी था, हिंदू था, तो जिन्ना की हत्या क्यों नहीं की? गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां की हत्या क्यों नहीं की? आप फजाउल की हत्या क्यों नहीं की? 95% लोगों को गरीब बनाना और 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना, आज यही तो है। कोई अखबार चला के गुनाहगार हो जाता है, कोई बार चला के गुनाहगार नहीं होता, कोई चकला घर चला के गुनाहगार नहीं होता, कोई हथियारों की तस्करी करके गुनाहगार नहीं होता, कोई भारत की खुफिया जानकारी देकर गुनाहगार नहीं होता। वाह, कमाल की बात करते हैं मोदी जी, यही तो है मोदी मॉडल। सर, जिन्हें आप कह रहे हैं कि सावरकर गोलार की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ये राष्ट्रवादी लोग थे, ये वीर सावरकर उनको कहा जाता है। आप कुछ और बता रहे हैं। जो अंग्रेजों से माफी मांगा वो वीर कैसे हो सकता है? बुज़दिल, डरपोक, कायर, माफी वीर आप कैसे कह सकते हैं? जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, सावरकर तो नास्तिक था, भगवान को मानता ही नहीं था, वो तो मांस मछली खाता था। लेकिन अंग्रेजों से जो समझौते हुए, माफीनामा पर जो दस्तखत किया, तो उसने ये तय किया कि उस समय जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली जो संगठन थी उसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस मुसलमान और यहाँ के आज़ादी के मूवमेंट में शामिल नहीं होना। सावरकर इन्हीं 3 समझौतों पर समझौता किया। और सावरकर कैसे हो सकता है? आप एक बात बताइए, सावरकर क्या किया आज़ादी की लड़ाई में? उसका योगदान बताइए आप। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान बताइए आप। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा कि माई बाप इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, तो उसमें लोगों को बरगला रहे थे कि इसमें शामिल ना हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई, वित्त मंत्री बने और धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। जो हमारा अखंड भारत था, जिस भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत तीनों मिलकर एक भारत था, उसको खंड खंड करने वाले लोग तो यही हैं। इन्हीं लोगों ने तो किया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर सावरकर की बात मान ली जाती तो आज देश कुछ और होता। सावरकर की बात अगर मान ली जाती तो देश आज़ाद ही नहीं होता ना, फिर तो हम गुलामी होते। ये तो वही सपोले हैं। एक बात बताइए कि अंग्रेजों ने 1945 में गोरखपुर के महंत को पिस्टल क्यों दिया, और वो पिस्टल 3 दिन बाद चोरी कैसे हो गया? गोरखपुर का जो मठ था वो तो गोरखपुर में था, तो ये गोडसे के पास कैसे गया? गोडसे ने अपने हाथ में अब्दुल्ला नाम क्यों गुदवाया, और गोडसे ने अपना खतना क्यों कराया? और क्रांतिकारी थे वो। अरे सुन तो लो, सुन लो, क्रांतिकारियों का अपमान मत करो। बहुत खून पसीना उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, तब जाकर मुल्क आज़ाद हुआ है। ऐसे कुर्बानियों के बारे में बयान नहीं करते। कुर्बानी कोई अंग्रेजों की दलाली करने, चौका बर्तन करने से नहीं मिली है। अंग्रेजों को 7 समुद्र पार खदेड़ा गया, तब जाके देश आज़ाद हुआ है। आप बताइए ना। तो सवाल उठता है कि वही पिस्टल जो अंग्रेजों ने 1945 में गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ को दिया, वही पिस्टल चोरी होने के फायर के बावजूद 3 साल तक ये षड्यंत्र चलता रहा। 45 से लेकर 48 में जाके महात्मा गांधी की हत्या हुई, तो आपको नहीं दिखा? अगर गोडसे क्रांतिकारी था, हिंदू था, तो जिन्ना की हत्या क्यों नहीं किया? गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां की हत्या क्यों नहीं किया? आप फजाउल की हत्या क्यों नहीं किया? साफ है, समझिए, ये आज भी मुल्क को गुलामी की ओर ढकेलने के लिए अग्रसर हैं। चलिए,